एक फैसला अदालत का था, दूसरा फैसला पार्लियामेंट का था। हम नारे मारते नहीं थकते कि पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए। ठीक। अब वो जो बयानिया था वो साजिश वाला, उसके ऊपर 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, इन कैमरा होती हैं। उसका जो एलामिया था वो आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, सबके सामने है वो। ठीक। उसके बाद 3 मरतबा DGISI साहब अपने ISPR साहब आते हैं और वो कहते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी नाम की चीज़ नहीं थी। फिर उसके बाद ये मामला पार्लियामेंट की कमेटी के पास चला जाता है, सिक्योरिटी कमेटी के पास, वहाँ भी नतीजा यही निकलता है। आप मुझे ये बताइए वो कौन सी साजिश है और उस साजिश का कौन सा फ़ायदा पहुंचा है PML की गवर्नमेंट को? मैं ये जानना चाहता हूं। मैं बहुत बेताब हूँ ये जानने के लिए कि उनके हुक्म पर इमरान खान को निकालने के बाद उनको कौन सा अमेरिका या IMF से क्या फ़ायदा पहुंचा है? क्योंकि अगर ये उनकी गवर्नमेंट है तो बिल्कुल ये पॉइंट कह रहा हूं जी, IMF में हमारी गर्दन फंसी हुई है। क्विकली बता दें आपको क्या फ़ायदा पहुंचा है, फिर मैंने मुसद्दिक साहब से बड़ा है सवाल करना है। मैं तो हैरान हूँ कि सलीम बुहारी साहब, आपको तबाही मईशत की 2 माह में नजर नहीं आई है? 30 रुपए US डॉलर गिर चुका है। 2 माह में तबाही नहीं होती पॉइंट से आपकी मईशत की तबाही 2 माह में नहीं होती है। 2 महीने में तबाही का नाम नहीं ले रही है। 2 महीने में तबाही 16 रुपए का था वो 30 रुपए का हो चुका है। वो कह रहे हैं 2 महीने में तबाही नहीं होती, बुहारी साहब कह रहे हैं। भाईजान हमारे में क्यों नहीं थी? हमने रोका था 2.5-3 साल इमरान खान और उसकी मुआशी टीम ने मेहनत की थी। बुहारी साहब, आपसे सवाल ये किया गया था कि ये 2 माह में जो तबाही हुई है, अगर साजिश ना होती, ये आकर अमेरिकन कठपुतलियां ना बैठती तो क्या ये हालात होने थे? लेकिन अमेरिका ने डॉक्टर साहब कोई रिलीफ नहीं दिया इनकी गवर्नमेंट को, IMF ने कोई रिलीफ नहीं दिया। जो लेना था रिलीफ अमेरिकन ने ले लिया। वो क्या है? मेरा सवाल ये देखो, हटा दिया। एक आजाद मुख्तार पॉलिसी जो इस पाकिस्तान की हारजा थी उसको हटाया। क्यों नहीं रशिया से ऑयल ले रहे? क्यों नहीं गंदम रशिया से ले रहे? रशिया से कोई एग्रीमेंट ही नहीं यार अभी तक। भाई बात चल पड़ी थी ना। तो मेरे एक बात पूछ ले डॉक्टर साहब से, पहले बुखारी साहब की बात सुन। एक मिनट जी, बुखारी साहब बोले। एक बयान जिम्मेदारी से देना चाहता हूं और स्टैंड करता हूं इसका जिम्मा लेने का। जिस रशिया का गाना इमरान खान साहब और उनके साथी गा रहे हैं, उनको 1.5 साल पहले हमने टैंकों की और मिसाइल्स की कीमत अदा की। उन्होंने वो ये कह के नहीं दिए कि चूंकि हिंदुस्तान हमारा इलाही है इसलिए हम आपको ये चीजें नहीं दे सकते। चेक इट ऑन द रिकॉर्ड। सुन ले, न्यूज़ दी है उन्होंने ये। रशियन एम्बेसडर का बयान भी सुन सर, वो कह रहे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और हम हर गवर्नमेंट से करने को तैयार हैं। बातचीत OE लेटर आपको पब्लिक किया है, सारा कुछ हो चुका है। बातचीत हुई थी ना, इमरान साहब तो कह रहे मुआहदा हो गया था।